नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। 2023 मेरी नई सीरीज है। 2023 लिब्रा एसेंडेंट के लिए, तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा कि लग्न कुंडली में पहले घर में 7 लिखा होगा तो ये वीडियो देखें। वेरी फर्स्ट थिंग, आपका तुला राशि है, अगर 7 लिखा हो, वहां चंद्र है आपकी कुंडली में, कहीं भी हो, कहीं भी, और 7 लिखा और वहां चंद्र है तो आपका तुला राशि है, तुला लग्न नहीं। तुला लग्न होगा तो ये वीडियो देखिएगा। एसेंडेंट लग्न कुंडली लिखा होगा, पहले घर में 7 लिखा होगा तो ये साल देखिए, दोज हु आर अनमैरिड, मैंने हेडिंग लिखा है, दे विल गेट अ चांस टू मैरी। विवाह का योग होगा उनको। नए कोई ना कोई पार्टनरशिप, अगर आपका बिजनेस है पार्टनरशिप में हो सकता है, पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं है, इंसाफ पसंद लिब्रा है। लिब्रा बिजनेस का राशि माना जाता है क्योंकि बहुत लॉन्ग विजन का लिब्रा के पास एबिलिटी है, बहुत लॉन्ग विजन का एबिलिटी है। जहां परिवार आ जाता है वहां लिब्रा घाटे में रहता है। ये घाटे में व्यापार नहीं हो सकता। वहां जहां भावनाएं जुड़ी है वहां लिब्रा हमेशा परिवार के मामले में घाटे में रहेगा। और आपके लिए पार्टनरशिप का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई दोस्त के साथ हो सकता है, क्योंकि गुरु की अभी एस्पेक्ट आपके अप्रैल से आपके लाभ स्थान पे भी आएगी, जो सप्तम में रहेगा, यानी कि आपके कर्म स्थान पे किसी न किसी तरीके से जो हु आर हैविंग फॉरेन इनकम, फॉरेन से जुड़े हुए लोग हैं। मैं बहुत सारा लिब्रा लोगों को कर्म स्थान में कर्क राशि की वजह से दरिये से जुड़े देखता हूं। तो जो फॉरेन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल 2023 बहुत धुआंधार साबित होने ही वाला है। बहुत बड़ा पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। आपका विवाह होगा अनमैरिड है तो, और ऑलरेडी मैरिड है उनको सिर्फ देखिए, जब गुरु राहु चांडाल योग होगा, यानी कि अबाउट 10 मई से 10 जून तक का टाइम, जब ये गुरु राहु का 8 डिग्री पर चांडाल योग बन रहा है, 27/5 से 30/5 में एकदम कंबाइन हो रहा है गुरु राहु का आपके सप्तम स्थान में। इस वक्त जरा पार्टनरशिप में बिजनेस है तो भी केयरफुल रहिएगा। यानी कि 10 मई से पर्टिकुलरली फ्रॉम 10th मई टू 10 जून, अबाउट ये टाइम समझ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। 10th मई से 10th जून में आपको पार्टनरशिप में केयरफुल रहना है। आपके स्पाउस के साथ का बर्ताव में भी आपको केयरफुल रहना है। आपका देखिए, जो दो आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि गुरु आपके अप्रैल 2023 तक, गुरु आपके 6वें स्थान में, केतु लग्न में, जिनका केतु अशुभ है। देखिए, केतु शुभ है कि अशुभ है, ये तो ये आपको 1.5 साल के दौरान ये दिखाई देगा। 12 अप्रैल 2022 से मतलब अक्टूबर 2023 तक, काफी लंबे समय तक, 18 महीने तक केतु का सफर रहता है एक राशि में। तो ये अक्टूबर 2023 तक केतु महाराज आपके लग्न में। तो लग्न में केतु, केतु माने फ्लैग होता है, झंडा होता है। ये बहुत बड़ा आपको सम्मान दिलाता है, रिकॉग्निशन दिलाता है, पब्लिक रिकॉग्निशन दिलाता है। बट अगर आपके पास कोई सपना है, कोई टारगेट है, तो केतु माने कुत्ता अगर आप उसको कोई टारगेट दे देते हो अपने जीवन को, तो केतु बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। आध्यात्मिक जो कोई भी जो टारगेट है उसको रिलीजियसनेस से जोड़ दें तो बहुत मजा आएगा। केतु को मस्तक नहीं, यानी कि ये दूसरे ग्रह के साथ जब जुड़ता है तब अच्छा करता है। और केतु का देखिए जो मंत्र है, पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम, मतलब तारक ग्रहों का जो तारक, जो तारे हैं वो उसका मस्तक जैसा दिखाई देता है, मस्तक बिगर का है वो। तारका ग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रात्मक, बहुत डेंजर दिखाई देता है, ऐसा कंपन करता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का पर्टिकुलरली ऐसा कांपता है, शरीर जो कांपता है। रौद्र रौद्रात्मक घोरम तम केतु प्रणमाम, घोर मतलब बहुत डेंजर दिखाई देता है। घोरम तम केतु प्रणमाम, हम ये केतु का मंत्र है, ये जरूर करिएगा। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा 18 महीने तक, यानी कि अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक, अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक 29 अक्टूबर स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा। और ये वीडियो शायद दिसंबर के आजू बाजू मिलेगा, यानी कि विंटर सीजन हिंदुस्तान में बहुत बुरी तरह फैला होगा। तो उस वक्त आप, केतु मतलब डेड बॉडी है, समझो। एक फॉर एग्जाम्पल, ये केतु को हम बहुत पवित्र मानते हैं, डेड बॉडी जैसा मानते हैं। सर बिगर का शरीर है, इसको हम चद्दर उड़ाते हैं, यानी कि कंबल उड़ाते हैं। अगर कंबल का दान करते हो, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हो, तो केतु का बहुत हद तक नेगेटिविटी कम होगा। और आपको टारगेट देना है, केतु को टारगेट नहीं है तो केतु परेशान कर देता है, जिंदगी से आइसोलेटेड कर देता है। यानी कि आपके अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक केतु गुरु की ऊंचाई का स्वरूप है, यानी कि ये ज्ञान भी देगा लेकिन आध्यात्मक देगा, और दुनियादारी से ये अलिप्त कर देता है, यानी मुक्त कर देता है। मोक्ष मार्गी केतु माना जाता है। और अक्टूबर 2023 के बाद ये 1.5 साल का सफर आपके 12वें स्थान में खींचेगा, आपके हाथ से बहुत शुभ कार्य ये केतु करवाएगा। मोक्ष मार्गी केतु, ये आपको मोक्ष के सारे दरवाजे, अगर जो आध्यात्मिक लेवल पर चल रहे हैं
तो ये डोर खोल देगा आपका। अब देखें, मैंने सप्तम स्थान में आपका गुरु आ रहा है, यानी कि आप वैवाहिक जीवन में, सेक्स लाइफ में, आध्यात्म का जो सीढ़ी है, बेसिकली एक बायोलॉजिकल नीड है, फिर सेक्स नीड है। बायोलॉजिकल नीड कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि पेट भरना चाहिए, फिर सेक्स नीड है, फिर सोशल नीड है, तो सोशल भी आपको रेपुटेशन मिलने वाला, और उसके बाद आध्यात्म का डोर है। जो फूड पिरामिड में जो ये चौथा स्टेज है, आप पहले बायोलॉजिकली यानी खाना पीना आपके पास होना चाहिए, फिर सेक्स नीड पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फिर तीसरा है सोशल नीड, यानी कि रिस्पेक्ट होना चाहिए समाज में आपका। ये तीन चीज जिसका डोर, ये तीन कंप्लीट होने के बाद चौथा डोर पे आदमी जाता है, वो है आध्यात्म का डोर। और वो केतु आप इस साल, अगर उम्र अच्छी है, समझो 50 से आगे है, तो डेफिनेटली ये आध्यात्म के द्वार पर आपको खड़ा कर देगा। 12वां केतु मोक्ष मार्ग पर आप खुद ही आप महसूस कर पाएंगे। और लग्न में केतु है, मैंने आपको अक्टूबर तक, 29 अक्टूबर तक केतु के मंत्र करते हो तो बहुत अच्छा है। मंत्र नहीं कर सकते तो स्ट्रीट डॉग को एवरी वेडनेसडे खाना खिलाइएगा बिना भूले। और आपके पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा वैवाहिक जीवन में 10 मई से 10 जून थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह, ये हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का लिए इसके लिए बोल रहा हूं, गुरु 6वें स्थान में, लॉर्ड ऑफ द 6 भी है, बट डायबिटीज है या लीवर से रिलेटेड बीमारियां आपको अप्रैल तक सताएगी। अप्रैल 2023 से बाद में देयर इज नो प्रॉब्लम। 21 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक, यानी कि पूरे साल के दौरान गुरु आपके सप्तम स्थान में रहेगा, ये आपको बहुत लिफ्ट देगा। बीच में जब गुरु रेट्रो होगा, यानी कि सितंबर से दिसंबर तक, देखिए सितंबर से 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर को गुरु वापस मार्गी हो रहा है वक्री से 31 दिसंबर को, यानी कि वो फिर यानी कि जनवरी से 31 दिसंबर मतलब जनवरी पकड़ लो, जनवरी से अप्रैल में अविवाहित लोगों को दूसरा चांस मिलेगा। दोज हु आर अनमैरिड, उनको जो कोशिश करनी है, ये अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक पूरा कोशिश करो, मैरिज ब्यूरो में अपना नाम लिखाओ, कोशिश करो। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत एम्बिशियस होता है, ये बात भी ध्यान में रखो। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले थोड़ा केयरफुल डेट को बताता हूं, इसको जरा ठीक से कहीं मार्क कर लीजिएगा। मैं देखिए बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, इसमें 3-3 दिन का प्रिडिक्शन करेंगे तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाए, तो 2 घंटे में ये इससे अच्छा है, बेटर है, आप अभी भूल भी जाओगे, इससे बेटर है इसको कहीं मार्क करके रखे। मैं इसको जब मंथली प्रिडिक्शन देता हूं आपको तभी बताता हूं इसको। शुक्र वक्री हो रहा है, कभी अस्त हो रहा है। शुक्र जब अस्त हो जाता है, गुरु जब अस्त हो जाता है, तो विवाह के मुहूर्त टाल दिए जाते हैं, यानी नहीं दिए जाते हैं। अब 2023 में मैंने बोला आपका विवाह है, मौका है, तो ये विवाह का तारीख है। इसमें जिसपे सर्कल है वो सब संडे है। मैं इसको कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, बहुत नजीक से आप देख पाएंगे। ये गुरु पुष्यमृत नक्षत्र है, ये रवि पुष्यमृत नक्षत्र है। देखिए हर महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आएगा, क्योंकि चंद्र जहां है वहां महीने में वहां आ जाएगा, यानी कि 27 नक्षत्र ये भोगता है। माना जाता है चंद्र की 27 वाइफ है, इसके लिए चंद्र को व्यभिचारी भी गिना जाता है। रोज एक वाइफ के साथ उसका रुकना होता है, जैसे ऐसा बिलीव, कहानियां और ये सब मिथ है सब, तो उसमें इसके लिए चंद्र को कैरेक्टर से, चंद्र को इसके लिए नेगेटिव माना जाता है। और बाद में चंद्र को रोहिणी बहुत प्रिय थी, इसके लिए चंद्र का रोहिणी बहुत प्रिय होने की वजह से उसको श्राप दिया गया था कि उसको जो टीबी जो बीमारी है उसके साथ चंद्र को कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो गुरु पुष्यामृत नक्षत्र के बारे में मैं बता रहा हूं कि ये गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है। 30 मार्च, 27 अप्रैल, 25 मई, ये गोल्ड खरीदने के लिए, मतलब पुष्य नक्षत्र आपको पालता है पोसता है, गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट है। या तो ऐसी चीज में आप इन्वेस्ट करो जो आपको बेचने की नौबत ना आए, ये चीज इसमें। और ये रवि पुष्य नक्षत्र है, साल में 1, 2, 3, 4, 5 वक्त रवि पुष्य नक्षत्र है, 5 महीना ऐसा, 5 महीने में एक एक तारीख है। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कामकाज करना हो, बहुत बड़े लेवल का कामकाज करना, तो ये रवि पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है। तो ये इसको नोट करके रखें आप। और ये अमावस की तारीख है, हर महीने जब प्रिडिक्शन दूंगा तब बताऊंगा। पर्टिकुलरली सोमवार, बुधवार और शनिवार का जो अमावस है, ये अगर आप कर्म पूजा करने जाते हैं कहीं भी, आपका ये देखिए राहु गुरु का चांडाल योग आपके कुंडली में, आपके नहीं आकाश में ही बन रहा है। ये 27 मई से 30 मई में एकदम मजबूत युति है। 10 मई से 10 जून तक उसकी नेगेटिविटी आपके सप्तम में, यानी कि आपके स्पाउस के साथ झगड़ा नहीं करिएगा। काम धंधे में बहुत बरकत रहेगी, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए तो कोई पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। बट अगर पूजा पाठ करते हैं, देखिए राहु केतु है, ये शिव भक्त है, आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। आपके सप्तम में राहु है, यानी कि जो अप्रैल तक, देखिए अक्टूबर तक
सप्तम से राहु है, अगर आपका मैरिज लाइफ में कंट्रोवर्सी हो रहा है, आपको अंदाजा आएगा। जनरली आप जो है रोमांटिक लग्न है, तो स्पाउस आप पर मेहरबान होता है। बेसिकली आपका जो रोमांटिक नेचर है, आपके कपड़ों का चॉइस है, परफ्यूम का यूज करना है, और आंखें बहुत हंसती है, व्हीकल को एंजॉय करना, वो सब आप में प्लस पॉइंट्स है। बट ये राहु गुरु का चंडाल योग की वजह से अगर आपको कहीं इमेज दिखाई देता है, आपका सप्तमेश अगर बर्थ का राहु के साथ है, सप्तमेश 12 में है, 6 में है या 8 में है, या आपके स्पाउस का यानी कि आपके पति या पत्नी का ऐसा सप्तमेश है, तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस होगा। तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम करने को बोला है मैंने, हर अमावस को बैठ के करिएगा और बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, और रुद्राभिषेक हो सके तो कराते रहिएगा। 10 मई से 10 जून में अगर आपको बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है मैरिज लाइफ में, तो जरूर रुद्राभिषेक करवाइएगा। अब ये देखिए, इस महीने में, इस साल में सॉरी, 4 ग्रहण है, उसमें से 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, देखिए सूर्य ग्रहण बहुत बड़े ऑथोराइज राजा, बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट होता है इसका। कौन सी राशि में, तो देखिए मेष है, कन्या राशि में, ये तुला और मेष, यानी कि 2 ग्रहण इस बार मेष राशि में आपके सप्तम स्थान में ही ग्रहण दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैं मंथली प्रेडिक्शन में दूंगा, ये ग्रहण अच्छे नहीं माने जाते जहां भी हो। और अगर बहुत टॉप लेवल का जो नेशन है उस पर ज्यादा इफेक्ट होता है, राजा लेवल के लोगों पर इफेक्ट होता है। सो ग्रहण का अपना महत्व है, ग्रहण के वक्त मंत्र सिद्ध होते हैं। तो ये तारीख है, इसको डिटेल में, और 2 देखिए नॉट विजिबल है। सूर्य ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई देने वाले नहीं है, चंद्र ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई देने वाले, 2 ग्रहण चंद्र ग्रहण। ये तारीख आपको क्लियरली दिखाई देगा कम्युनिटी सेक्शन में, थोड़ा अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो दिखाई देगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन में देखिए, सबसे पहले 29 दिसंबर से मैं शुरू करता हूं 21 जनवरी तक। यू विल बी फील हैप्पी एट होम। घर पे एक मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव कर पाएंगे आप। ये जनवरी 2023 तक घर के अंदर अगर कुछ खरीदना हो, एक्सपेंसिस करना हो, तो आप कर पाएंगे। पब्लिक से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लोगों की सेवा से रिलेटेड हो सकता है, तो ये समय में आपको, एक तो केतु लग्न में, आपको अपना स्वार्थ समझ में आएगा नहीं। केतु निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोगों की कुंडलियों में पाया जाता है लग्न में। निस्वार्थ मतलब इनको अपना स्वार्थ समझ में नहीं आता है, और इसी वजह से उनकी कंट्रोवर्सी होती है स्पाउस के साथ। स्पाउस एकदम प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और लॉजिक होता है। सप्तम में राहु, आदमी को प्रैक्टिकल स्पाउस मिलता है, और वो उसके समझ में नहीं आता केतु लग्न में होने के कारण। केतु लग्न में होगा ऐसे लोग हमेशा तिलक लगाते हैं गुरु की तरह। गुरु लग्न में होगा ऐसे लोग भी तिलक लगाएंगे, गले में माला पहनेंगे, भस्म लगाएंगे, भभूत लगाएंगे। केतु वाले लोग आध्यात्मिकता की, मैंने बोला गुरु की ऊंचाई का लेवल है वो केतु। तो ये लग्न आपका चतुर्थ का शुक्र आपको जनवरी 2023 में 21 जनवरी तक, क्रिसमस का जो टाइम है, यू विल बी हैप्पी एट होम, और घर में बहुत सारे गेस्ट आएंगे। ये क्रिसमस का वेकेशन जो है बहुत शानदार जाएगा आपका। यानी कि अगर जो आप, ज्यादातर मैं देखता हूं कि पब्लिक का काम भी होगा आपके हाथ से, और मन के अंदर एक शांति। अब देखें 22 जनवरी से 14 फरवरी तक ये टाइम आपके बच्चों के लिए है। कोई आर्टिस्ट, आर्ट से, कला से अगर आप जुड़े हुए हो, या तो स्टूडेंट है, उनके लिए ये टाइम देखिए 22 जनवरी से 14 फरवरी। ये आपका लव हाउस में गया हुआ गुरु है, वहां ऑलरेडी शनि बैठा है लव हाउस में आपके, यानी कि बहुत बड़ी उम्र की औरत से प्यार हो सकता है, ये शनि कर सकता है। शनि को प्यार से कुछ कनेक्शन नहीं है, बट जब जब साल में शुक्र का कॉम्बिनेशन उसके साथ मिलेगा, तब ये शनि मतलब तो बोर्डम से भरा है। यानी कि ये जो टाइम है आपके लिए 22 जनवरी 2023 से 14 फरवरी तक, ये अगर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए अगर आप स्टूडेंट हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। आपके बच्चे के साथ ये टाइम स्पेयर करिएगा। और 15 फरवरी से 11 मार्च आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। यू टू केयरफुल फॉर द हेल्थ। आपके मामा, मौसी, इसके साथ का मुलाकात आपके घर पे हो सकता है, या आप उनके घर जाएंगे, ऐसा हो सकता है। इस समय में आप कर्ज, अगर लोन प्लान कर रहे हैं, किसी से मांगना पड़ेगा वो ये समय, तो बेटर है कुछ लोन प्लान कर लो। अगर आपका देखिए 11वें स्थान पर गुरु की इफेक्ट भी अभी शुरू हो जाएगी, आपके 11th हाउस पर सप्तम में गुरु आ जाएगा अप्रैल से, तो पॉजिटिवनेस बढ़ेगा वहां। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक का जो टाइम है वो मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक थोड़ा इसमें एक अच्छा सा बीच फ्लो करिएगा, नहीं तो क्या होगा देखिए, ये 10 मई से 10 जून वाला जो आपके सप्तम स्थान में जो नेगेटिव योग बन रहा है, राहु गुरु का चंडाल योग बन रहा है, ये मैरिज लाइफ थोड़ा दूषित करने की कोशिश करेगा। सो मैंने बोला ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम आपको करना है, और रुद्राभिषेक शिव मंदिर में करा दीजिएगा, ज्यादा खर्च नहीं होता। 10 मई से 10 जून में कराओगे तो अच्छा है, एज यू विश। फिर 6 अप्रैल से 1 मई, देखिए मैंने यहां लिखा है, ये थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। अगर आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो ये सब जो टाइम है
ये तीनों तीन टाइम है, वो केयरफुल रहने के लिए टाइम नहीं है, ये तो बहुत मजे का टाइम हो गया अगर आध्यात्म में चलते हैं तो। पैसे की परवाह नहीं है आपको, आप अपने आनंद में है, निज आनंद में, आध्यात्मिकता में अपना स्वार्थ की बात ही नहीं। तो यहाँ वो तारीख जो है वो अच्छा फल देना शुरू करता है अगर आध्यात्म में जाते हैं। कभी भी कोई बुरा वक्त आ जाता है, जब भी लग्नेश 6, 8, 12 से जाता है तो पोजीशन नेगेटिव आती है। कोई भी मंदिर से आप जुड़ जाते हो, यानी कि 12वां स्थान है, वो ईश्वर का घर है, ईश्वर यहाँ है। हमारा जो मम्मी यहाँ है, पापा यहाँ है, लेकिन ईश्वर यहाँ है। ईश्वर 1, 2, 3, 4, 5 जिसने हमको पैदा किया वो ईश्वर है, और ईश्वर का घर है 12वां स्थान। यानी कि अगर आप मंदिर से कनेक्ट हो जाते हो, आपकी कभी भी ट्रबल के टाइम में, कोई भी ट्रबल हो, आपको फिजिकल ट्रबल हो, मेंटल ट्रबल हो, फाइनेंशियल ट्रबल हो, कोई घर के पास मंदिर है उसमें रेगुलर जाओ। जो भी भगवान को बिलीव करते हो, जिस परमात्मा को बिलीव करते हो, उसके मंत्र जाप करो, मन में बुरा सोचो मत, अपने आप रास्ता मिलेगा। क्योंकि ये ईश्वर के घर की बात हुई। वो 6 अप्रैल से 1 मई तक का समय चमत्कारी बीतेगा, यानी कि अष्टम स्थान में लग्नेश जाएगा। हो सकता है कोई हेरिडेटरी कुछ पैसा वैसा अगर प्रॉपर्टी पापा से मांगना हो। जनरली मैं बहुत बार देखिए आपका लग्नेश और 10th हाउस का लॉर्ड चंद्र है, ये बहुत अधिकार वाली जगह पे तुला लग्न वाले को बैठ नहीं पाते। नंबर 1, बहुत समय तक तुला लग्न वाला ऑथोरिटी हाथ में ले नहीं पाता। इंसाफ पसंद है, छोटे लोगों के साथ बहुत नीचे के लेवल पर आ जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े लेवल पे बात होती है। तुला का बहुत अच्छा चीज ये है, बट इनके हाथ में ऑथोरिटी ज्यादा दिन नहीं टिका पाते। तुला वाले कभी भी हाथ में ऑथोरिटी लंबे समय तक टिका नहीं पाते, और पिता से बहुत लाभ तुला को नहीं मिलता। बट ये समय में अगर आप चाहोगे 6 अप्रैल से 1 मई तक में अगर पिता से मांगना हो तो ये टाइम बेस्ट रहेगा। अभी आगे चलते हैं 2 मई से 29 मई तक। अभी 2 मई से लेके 6 अगस्त तक का जो टाइम है, ये आपके कैरियर के ग्राफ को ऊपर लेके जाने वाला टाइम है। यानी कि 2 मई से आपको 29 मई तक स्टूडेंट है उनके लिए भी अच्छा है। दे विल, ये टाइम जो है इसमें आप कुछ नया लर्न करने की शुरुआत करेंगे। आप खुद देखेंगे उसमें कोई नया डिग्री होगा या उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में आएगा कि मैंने शायद ये सीखा होता तो अच्छा था, ये सीख। और उम्र कोई भी हो, सीखने के लिए उम्र कोई भी हो, आपको सीखना तो चाहिए। शिकेल तो टिकेल, जो सीखता है वो टिकता है, जो जिसको सीखना ही नहीं वो टिकेगा नहीं। सो लर्निंग आपके लिए ये टाइम है जो लर्निंग का टाइम है। और ये टाइम में हो सकता है, देखिए 2 मई से 29 मई में फॉरेन के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये फॉरेन भी ले जा सकता है। आध्यात्मिक बनाएगा क्योंकि धर्मस्थान आपका प्रबल हो रहा है, कोई धर्म कार्य भी आपके हाथ से होगा। 2 मई से 29 मई तक। अब 30 मई से 6 जुलाई तक, ये अगर जो आप जॉबलेस है, काम धंधे में आपको कहीं आपको समझ में आ रहा है कि आपको काम धंधे में ये टाइम में 30 मई से 6 जुलाई और 7 अगस्त से 1 अक्टूबर जॉबलेस है तो जॉब मिल जाएगा, और ऑलरेडी जॉब में है तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। 6वें स्थान में गुरु है, कर्मस्थान को देख रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च होगा। कोई अभी 6वां गुरु है, इसके लिए अप्रैल के पहले की बात कर रहा हूं, अप्रैल 2023 के पहले आपको बड़े घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च भी हो सकता है, वो अप्रैल के पहले की बात है। ये समय में 30 मई से 6 जुलाई और 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक के समय में आपको सम्मान प्राप्ति में होगी। अभी जॉबलेस लोगों को जॉब प्रतिष्ठा में इन रिकॉग्निशन, आपको जो पब्लिक रिकॉग्निशन मैंने बोला है वो आपको 7वां गुरु देगा। और इस समय में 30 मई से 6 जुलाई में आप वो भी चीज अनुभव करेंगे। 7 जुलाई से 6 अगस्त जो शेयर बाजार से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ये डेट भी अच्छा है, ये डेट भी अच्छा है। शेयर बाजार वाले लोगों के लिए 7 जुलाई से 6 अगस्त, देखिए ये रहा, 7 जुलाई से 6 अगस्त बेस्ट रहेगा। अगर आप, बट जुआ किसी का नहीं हुआ, बट 7 जुलाई से 6 अगर आपका जन्म का स्टार अच्छा है, यानी कि 5th हाउस को गुरु देख रहा है कहीं से भी, यहां गुरु है, यहां गुरु है, यहां गुरु है, तो ठीक है। अदरवाइज शेयर बाजार में ज्यादा, यहां अजब तेरी तस्वीर है बोलता 10 रोते 1 हंसता है। वो शेयर बाजार का भी ऐसा ही है कि 10 रोते हैं 1 हंसता है, 10 आदमी हार जाते हैं तब 1 आदमी जीतता है। तो जुगार खेलने वाले लोगों के लिए बात और ही है। बट आपका अगर लग्न शुक्र पंचम में गया हो तो बात और, आपका बर्थ चार्ट अच्छा है तो बात अलग है। 7 जुलाई से 6 अगस्त आपको प्रॉपर्टी का, मतलब अगर आपका लग्नेश 11 में गया हो जन्म का तो लॉटरी वॉटरी निकाल सकते हैं आप इस समय में। ये समय में 7 जुलाई से 6 अगस्त आपको बहुत बड़ा नाम मिल सकता है, बहुत बड़ा आप सपना भी देखेंगे। दोस्तों के साथ का मैंने ट्यूनिंग के लिए भी बेस्ट टाइम बोला है, यही टाइम है। और इसमें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे 7 जुलाई से 6 अगस्त में। अब 7 अगस्त से 1 अक्टूबर तक का टाइम है, मैंने वापस यही लिखा है। देखिए शुक्र
वक्री हो रहा है, रेट्रो हो रहा है और वापस सिंह से वापस कर्क में जा रहा है, यानी कि ये आपको फिर से आपकी जो गलती हुई है उसको रेक्टिफाई करने का मौका मिलेगा। यानी ग्रह जब रेक्टिफाई करते हैं यानी कि वो पीछे जा रहे हैं, तब वो अपनी गलती रेक्टिफाई करने का मौका मिलता है। इस तरह का ये सोच है। तो सितंबर महीना और अगस्त महीना ये आपको रिकॉग्निशन मिलेगा वापस। अगर आप काम धंधा करते हैं, अगर बिजनेस है तो बिजनेस और फ्लोरिश होगा, एक्सपांड होगा वो पार्टनरशिप में, और कोई नया प्रपोजल भी लेके आएगा आपको पार्टनरशिप का। जो ये मैंने बोला है ये अप्रैल के बाद का है, क्योंकि सप्तम स्थान में खाली सिर्फ यही समय संभालना है आपको 10 मई से 10 जून में। अभी देखिए 2 अक्टूबर से 2 नवंबर ये भी टाइम आपके लिए प्रॉपर्टीज में पैसा हाथ में आने का टाइम, प्रॉपर्टीज में चेंजेस करने का टाइम। प्रॉपर्टीज में देखिए 7 जुलाई से 6 अगस्त में चेंजेस होगा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये भी पॉसिबल है, मतलब पॉजिटिव टाइम है। अब 3 नवंबर से 29 नवंबर तक का जो ये टाइम है, ये जो टाइम है ये आपके लिए खर्च का टाइम। ये कोई ना कहीं कोई गफलत नहीं करिएगा, इसको बराबर लिख के रखिएगा। कोई औरत की वजह से ध्यान में रखिएगा खर्च होगा। कोई औरत आपको फंसाने की कोशिश करेगी, अपोजिट सेक्स आपको, अगर आप मेल है तो अपोजिट सेक्स, फीमेल है तो अपोजिट सेक्स ही समझिएगा। 12वें स्थान में शुक्र आया तो इंसान को दूसरों के पैसे से मजा करने भी मिलता है, बट ये कहीं ना कहीं अष्टमेश भी 12 में, तो ये विपरीत राजयोग जरूर है लेकिन फंसाएगा। 3 नवंबर से 29 नवंबर आपसे कोई रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी का केसेस है तो बहुत होशियारी से 3 नवंबर से 29 नवंबर में कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, बहुत स्मार्ट रहिएगा। अदरवाइज आप वरदान दे देंगे तो फिर निभाना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ पसंद आदमी है और ये टाइम आपका केयर, मतलब कोई ना कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा। अभी देखिए इस समय में मैंने जो बोला आपको प्रमोशन मिलने वाला है, काम धंधे में आपका रिकॉग्निशन मिल रहा है। इस समय में वो साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप से वो सीनियर है या सुपीरियर है, तो वो ये समय है 3 नवंबर से 29 नवंबर पूरा। मतलब आप ये याद ही रखना है, थोड़ा भी धोखा खा जाओगे तो फंस जाओगे। तो ये 3 नवंबर से 29 नवंबर मैंने नेगेटिव टाइम बोला। अब 30 नवंबर से 24 दिसंबर, देखिए जो नवंबर महीने का एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं। दिवाली के आजू बाजू तुला राशि में सूर्य आता है, हमेशा आप देखें तुला राशि में सूर्य, तुला राशि में चंद्र होता है। और दिवाली के आजू बाजू हमेशा कन्या राशि में शुक्र आजू बाजू ही, सूर्य के आजू बाजू ही बुध और शुक्र होते हैं, रवि के आजू बाजू ही शुक्र बुध होते हैं। नीच राशि का शुक्र भी नीच राशि का हो जाता है उस वक्त, और सूर्य भी नीच राशि का होता है। तो ये केयरफुल रहने का टाइम है 30 नवंबर से 24 दिसंबर, आपको 3 नवंबर से 29 नवंबर तक का। अब 30 नवंबर से 24 दिसंबर जो टाइम है ये आपके लिए रोमांटिक टाइम है, व्हीकल खरीदने का टाइम टू परचेस अ व्हीकल, कार लेने का। ऐसे देखिए मैं बहुत कम तुला लग्न है, वृषभ लग्न है और मीन लग्न है, इनको व्हीकल को एंजॉय करते हुए देखता हूं। बाकी के 9 लग्न व्हीकल को एंजॉय नहीं करते। जो तुला लग्न है बहुत आनंद से व्हीकल को एंजॉय करते हैं। 30 नवंबर से 24 दिसंबर रोमांटिक टाइम, अच्छे कपड़े, बहुत मौज में जीने वाला टाइम। तो 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक। अभी आगे चलते हैं 25 दिसंबर से 17 जनवरी तक का टाइम फिनेंशियली बेस्ट टाइम है। 25 दिसंबर से 17 जनवरी, देखिए ये समरी जो लिखा है मैंने, अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए कुंभ का और मिथुन का शुक्र बेस्ट रहेगा। कुंभ का यानी 22 जनवरी से 14 फरवरी, और मिथुन का 2 मई से 29 मई, ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली 5th में शनि है, या इंजीनियरिंग या लॉ को भी शनि से कनेक्शन आता है। लॉ से इंजीनियरिंग या लॉ के स्टूडेंट को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं ये साल को ऐसा समझ रहा हूं, देखिए कि ये देखिए स्टूडेंट के लिए बताया, फिनेंशियली इंप्रूवमेंट के लिए मैंने बताया कि इस समय में ये जो समय है, देखिए जो सिंह का, लियो का, आपके 11वें स्थान की बात है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। यानी कि शेयर बाजार में बहुत सारा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, बेचेंगे, दोनों बाजू आप फायदे में रहेंगे। और 2 अक्टूबर से 2 नवंबर ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लॉटरी विनिंग के चक्कर में पड़े हैं, लग्नेश अगर पंचम में हो, लग्नेश 11 में हो, शुक्र जैसा ग्रह, या लग्नेश 9 में हो, तो ही लॉटरी का विनिंग आता है। लेकिन लॉटरी विनिंग के लिए आपके कुंडली में धनेश लाभेश का युति होना चाहिए, सेकंड हाउस में आपका कोई अच्छा ग्रह होना चाहिए, लग्नेश के साथ केतु होना चाहिए। लग्नेश के साथ केतु हो सेकंड हाउस में, केतु अमृत पिलाता है। केतु याद रखिएगा जो भी ग्रह के साथ है उसको अमृत पिलाता है। आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा प्लेनेटरी पोजीशन है तो ये समय आपके लिए 7 जुलाई से 6 अगस्त और 2 अक्टूबर से 2 नवंबर लॉटरी विनिंग के लिए बेस्ट रहेगा।
जुआ खेलने के लिए हो सकता है, बेस्ट है ये, बट जुआ खेलने को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, सिर्फ आपका बर्थ चार्ट देख के काम करें। और ये फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए इसको मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, जूम करेंगे तो बहुत डेट्स क्लियर दिखेगी। और मंथली वीडियोस मेरे देखने ही है आपको। देखिए यहाँ 23 जुलाई से 3 सितंबर तक, इसमें देखिए 5 अगस्त से 16 अगस्त का शुक्र का अस्त भी हो जाता है। शुक्र अस्त होना मतलब वो दिखाई नहीं देगा, और वक्री मतलब वो उल्टा चलना। ये आसमान में, ये तारीख में अगर आप आसमान में अगर देखते हैं, आकाश दर्शन करते हैं, आकाश दर्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये बहुत शुक्र बहुत सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह, आसमान में शुक्र और शनि बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और शुक्र इस वक्त 5 अगस्त से 16 अगस्त में दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है, देखिए 5 अगस्त से 16 अगस्त में अगर ये ग्रह दिखाई नहीं देता, इसका एक ही मतलब है कि आपका पर्सनालिटी पर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट आना है। तो इस समय में आपका रिकॉग्निशन खो जाता है। लोग चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, बस कारवा है, चलता रहे, बस वो सब चलता है ऐसा। ये अस्त है या वक्री है और ये अस्त है, तो ये तो आप ऑब्जर्व करें जो अगर शौकीन है तो। बाकी मैंने जो ये डेट वाइज बोला है, इसको और 3-3 दिन के डिटेल्स में जाऊंगा। ये 12 किया है, उसमें 36 प्रिडिक्शन और हो गए, तो थोड़ा इंतजार करें मेरे मंथली वीडियोस के भी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।